बच्चों मेरे पीछे बोलो। पेरेंट्स आप भी मुझे साथ दें। मुझे विश्वास है अपने कर्मों पर, निश्चित ही लक्ष्य को मुझे पाना है, निश्चित ही लक्ष्य को मुझे पाना है। पार जाना है समुद्र तय कर, पार जाना है समुद्र तैर कर, डूबने की बात कर मना है। डूबने की बात करना मना है। पेरेंट्स मुझे एक बात कहनी है आपसे। हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, हर पेरेंट्स को लगता है कि पड़ोसी का बच्चा 90 मार्क्स ला रहा है और मेरा बच्चा 35 पर अटक गया। सबको लगता है कि नहीं लगता है? लगभग सभी बच्चों को लगता है कि हम टॉप करें और हम आगे बढ़े, लगना भी चाहिए। मुझे केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये बच्चे अपनी मेहनत से आगे गए तो आपका आशीर्वाद है। अगर तो ये कहीं अटक गए, अगर ये 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाए तो इन्हें टोकिएगा मत। जो लोग 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाते वो गेंद और बल्लेबाजी में शतक भी लगा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो किसी साइंस में या मैथ्स में टॉप करे। हो सकता है कि अगर ये साइंस और मैथ्स में टॉप नहीं करते तो किसी ड्राइंग में टॉप करेंगे। जरूरी नहीं है सब कल्पना चावला बने, कोई पीटी उषा भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों की योग्यता को जरूर पहचानो, इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। बच्चे तुझे इतना तो लाना ही है, ये प्रेशर कभी भी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता। आपका केवल एक ही मुझे वचन चाहिए आज, और मैं केवल यही कहने के लिए आपके बीच में आई हूं। बच्चे को अगर क्रिकेट में शौक है, ड्राइंग में शौक है, अगर बच्चा कुछ और बनना चाहता है तो उसकी शौक को, उसकी योग्यता को समझकर उसे आशीर्वाद दे, उससे बात करे और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे मेहनत से उसे जोर लगाए। उसे बार बार ये कहें, बेटा अगर 35 आ गए इसमें कोई बात नहीं, अगली बार स्कोर कर लेना, डूबने की बात करना मना है। मेरे साथ बोलो आप, डूबने की बात करना। यदि घबरा जाए बच्चे तो भयभीत होना मना है। आइंस्टीन नहीं बन सकता तो सचिन तेंदुलकर बन जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, बनने दो उसे जो बनना चाहता है। बच्चों आपके पक्ष में हूं मैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं इसके लिए। एक बच्चा था, 1901 में पैदा हुआ शिकागो में। ध्यान से सुनना, 1901 में शिकागो में पैदा होता है और स्कूल जाता है। एज यूजुअल जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसने भी भेज दिया। और उसे कुछ रुचि नहीं हुई तो वो वहां बैठकर ड्राइंग करता था, ड्रॉ करता था। अलग अलग पशु पक्षी एनिमल्स उसकी ड्राइंग निकालता था, और इतनी विचित्र निकालता था कि दूसरे फ्रेंड्स उसको देखकर हंसते थे, क्या बनाया है, ये क्या बनाया है। और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में वॉर हुई थी, और वॉर में उस बच्चे को मदद करने की, अपने देश के बच्चों को मदद करने का विचार आया। उसने स्कूल छोड़ दिया, उसने स्कूली शिक्षा छोड़ दी और वो एम्बुलेंस चलाने लगा। ध्यान से सुनना, एम्बुलेंस चलाता है, और जब वॉर खत्म होता है तो वो फिर से स्कूल नहीं जाता और वो ड्राइंग, एक एनिमेशन स्टूडियो खोलता है अपने फ्रेंड के साथ, और विचित्र प्रकार के एक कार्टून्स बनाता है। वो कार्टून बनाते 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 एक ऐसे कार्टून्स इन्वेंट करता है कि आज भी शिकागो में और फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी के नाम से जाना जाता है। मिनी माउस, मिकी माउस और डोनाल्ड डक उसका इन्वेंशन है। आज हम सभी और हमारे सभी बच्चे वो मिनी और मिकी को देखकर खुश होते हैं कि नहीं? पेरेंट्स होते हैं ना? तो आप अपने बच्चों की योग्यताओं को समझिए, परखिए, प्रेशर मत लाइए। अगर उसे जिस किसी भी
क्षेत्र में जाने की इच्छा है तो उसे मोटिवेट करिए। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन उसे नहीं आया, केवल आपको इतना ही सिखाना है कि जीवन का कैलकुलेशन उसको आना चाहिए, जिसका दूसरा नाम मैं कंट्रोल कह दूं। कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसा व्यवहार करना बड़ों से छोटों से, इतना सीख जाए। मुझे ब्रेक कहाँ मारनी है, बस अगर इतना सीख जाए तो आपका बच्चा आर्ट ऑफ लिविंग में अगर सक्सेस हो गया तो इस जीवन में तो सक्सेस पाना ही पाना है, चिंता की कोई बात नहीं। तो केवल मुझे ये कहना था आपको। और जो ये प्रोग्राम हुआ है, ऐसे ग्राउंड पे ऐसा प्रोग्राम करना, ये मजाक की बात नहीं होती। इसके पीछे डायरेक्टर का डायरेक्शन, प्रिंसिपल का उसके पीछे एक्शन, टीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन और बच्चों का परफॉर्मेंस, सभी कुछ मेहनत रंग लाती है। और मुझे नजर आती है कि आप लोगों की बहुत मेहनत है। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, मैंने शीतल जी से कहा कि आपने बहुत मेहनत की है, तो इसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा तुम रात रात तक वहां बैठती हो, 11-11 बजे तुम खाना नहीं खाती हो, तो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम बहुत थक जाती हो या बहुत मेहनत करती हो? तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा ये बच्चे मेरे हैं, और जहां बच्चे मेरे हैं वहां पर कभी भी घंटों का हिसाब नहीं लगाया जाता। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। और एक बात और कही, बोले मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, प्रिंसिपल मैम, हमारा स्टाफ। और जो एक बात उसने कही वो मुझे बहुत दिल को छू गई। बोले हम लोग तो केवल मेहनत करते हुए जो इस ऊपर के स्टेज पर हैं, मेहनत करते हुए दिखते हैं, पर जो हमारा आया स्टाफ है, और वो भी जो पिछले 10 साल से मेरे साथ काम करती है। मैं रात को 11 बजे जाती हूँ तो वो मेरे साथ 11 बजे जाती है। मैं अगर 10 बजे तक स्कूल में बैठी होती हूँ तो वो मेरे साथ 10 बजे तक बैठी होती है। मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ कि मेरी तो स्कूल है, पर वो तो स्कूल के बच्चों से इतना अपनत्व रखती है कि जब तक मैं होती हूँ तब तक वो जाती नहीं, सुबह सबसे पहले आती है और सबसे आखिरी में जाती है। इसीलिए मैं उसकी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे एक क्षण को ऐसा लगा कि जिस संस्था में और जिस घर में घर का बड़ा व्यक्ति छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान करता है, भला असफलता का मुंह उसे कभी नहीं देखना पड़ता। इसीलिए पेरेंट्स को स्कूल का सम्मान करना चाहिए, स्कूल को बच्चों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स को डायरेक्टर का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो आपके स्कूल में लड्डू गोपाल है ना, उसने अपने लड्डू की थोड़ी थोड़ी मिठास सब में बांटी है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका संबंध और आपका रिलेशन मीठा है, वो अच्छी बात है। बच्चों, फिर से पेरेंट्स के साथ, है मुझे विश्वास अपने कर्मों पर, है मुझे विश्वास अपने कर्मों पर, है मुझे विश्वास अपने कर्मों पर, है मुझे विश्वास अपने कर्मों पर। निश्चित ही मेरे लक्ष्य को मुझे पाना है, निश्चित ही मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। समुद्र के पार तैर कर ही जाना है, समुद्र के पार तैर के ही जाना है। डूबने की बात करना मना, मना, डूबने की बात करना, डूबने की बात करना। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।